टेली में चेक बुक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इसको। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है बैंक लेजर बनाएं या मॉडिफाई करें। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली पर जाइए, अल्टर पर जाना है और लेजर सेलेक्ट करना है। अगर बैंक बना है तब की बात है, नहीं बना होगा तो सिंपल आप क्रिएट पर जाना है। नया बैंक बनाने के लिए लेजर पर जाएंगे। जैसे वहाँ पर नेम के आगे में SBI बैंक लिखेंगे या कोई भी आप बैंक का नाम लिख सकते हैं। अंडर सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल भरेंगे। जो नीचे आपका स्क्रॉल करें और ये विकल्प भरें। प्रोवाइडेड बैंक डिटेल को यस करना है। बैंक का नाम, अपनी बैंक का नाम चुनें, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB बैंक, HDFC बैंक, जो भी बैंक आप नाम देना चाहते हैं वो नाम फिलअप करिए। उसके बाद अकाउंट नंबर, आपका बैंक खाता नंबर डालिए। IFSC कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद सेट चेक बुक को यस करना है। अगला स्टेप है चेक बुक सेट कैसे करें। तो चेक बुक नेम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे SBI चेक। स्टार्टिंग नंबर रहेगा पहला चेक नंबर, जैसे कि 000123। इस तरीके से आप नंबर अभी बना सकते हैं सीखने के लिए। नंबर आप चेक की कुल संख्या, जैसे मेरे को रखना है 50 चेक। तो एग्जांपल चेक बुक का नाम रहेगा SBI बैंक चेक। स्टार्टिंग नंबर रहेगा 000123 और नंबर आप चेक रहेगा 50 चेक। इसको आप सेव करना है। इंटर दबाते हुए आगे बढ़े और अंत में यस दबाकर लेजर को सेव करें। अब जब आप पेमेंट वाउचर में बैंक चुनेंगे तो टेली खुद ही चेक नंबर का सुझाव देगा और अगली बार ऑटोमेटिकली अगला नंबर ले लेगा। इसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे टेली में। टेली प्राइम में चेक पेमेंट करना है। चेक से भुगतान करने के लिए आपको पेमेंट वाउचर का उपयोग करना होता है। नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला आपका टॉपिक है पेमेंट वाउचर खोलें, गेटवे ऑफ टेली से जाए, वाउचर ओपन करिए, F5 बटन प्रेस करिए। कीबोर्ड से सीधे प्रेस करें F5। पार्टी और बैंक का चयन करें। अकाउंट नंबर है जिसमें से भुगतान हो रहा है, जैसे बैंक अकाउंट SBI बैंक या HDFC बैंक। पार्टी का नाम लिखें जिसे भुगतान किया जा रहा है, जैसे दीपक ट्रेडर्स। स्टेप 3 है विवरण भरें, जितनी राशि चेक से देनी है। चेक नंबर, नरेशन या बैंक एलोकेशन में चेक नंबर डालें। डेट, चेक की तारीख डालें। नरेशन चेक नंबर 1 2 3 4 5 6 जो इशू हो रहा है टू दीपक ट्रेडर्स, जैसे विवरण लिखें। सेव करें, इंटर दबाते हुए आगे बढ़ें। अंत में यस पर इंटर करके वाउचर को सेव करें। यहाँ पर टेली ओपन हो गया है। सबसे पहले मैं अल्टर पर जाता हूँ, लेजर पर जा रहे हैं। यहाँ पर आप बैंक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि SBI बैंक का मेरा लेजर बना बुनाया है। यहाँ पर मैं अंडर सेलेक्ट किया बैंक अकाउंट। यहाँ पर आप आ रहे हैं अकाउंट नंबर में, आपको नंबर यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। इस नंबर को भी फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक का नाम लिखना पड़ेगा, ब्रांच कोड लिखना पड़ेगा, जो भी आपका ब्रांच है। सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन को यस कर दीजिए। यहाँ पर आ रहा है चेक में, नीचे देखेंगे सेट अल्टर रेंज फॉर चेक बुक, इस ऑप्शन को यस करना है। यहाँ पर टोटल मेरे को 50 चेक बनाना है। तो एग्जाम्पल आपको बताया था 00123। मैं यहाँ पर कुछ दूसरा नंबर टाइप कर रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया 456001। यहाँ पर लिखेंगे 456001।
50। नंबर आप चेक देख सकते हैं कि आपका 50 चेक यहाँ पर बन चुका है। नेम आप चेक बुक लिख सकते हो SBI, चेक का नाम टाइप कर सकते हैं। इसको सेव कर देते हैं। इनेबल चेक प्रिंटिंग, तो यहाँ पर हमको चेक प्रिंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास हार्ड कॉपी रेडी है। तो इस ऑप्शन को नो कर देते हैं। रिकॉन्सिलेशन बिगनिंग डेट, इस ऑप्शन को सेम डेट अभी रख देते हैं 1 अप्रैल 2025। उसके बाद सेट अल्टर ओपनिंग BRS, इस ऑप्शन को भी नो ही रखते हैं। इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल A करके। मान लीजिए आप लोग का लेजर कहीं नहीं बना होगा तो उसके लिए आपको कहाँ पर जाएंगे, क्रिएट पर जाएंगे। क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ पर लिखने हैं लेजर। लेजर के नेम में लिखेंगे जैसे HDFC बैंक। यहाँ पर अंडर सेलेक्ट करेंगे बैंक के अकाउंट और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद जो IFSC कोड है उस नंबर को डालना है। बैंक का नाम चॉइस करेंगे, ब्रांच को चॉइस करेंगे। इस तरीके से इसको आप सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन आएगा सेट अल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन, इस ऑप्शन को यस कर देना है। जैसे मैं आपको SBI बैंक का चेक बुक बताया था वैसे सेम टॉपिक आपका यहाँ पर भी रहेगा। तो यहाँ से मैं स्किप कर रहा हूँ, ये इस एंट्री को सेव नहीं कर रहा हूँ मैं। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा बैंकिंग। बैंकिंग पर जाने के बाद चेक रजिस्टर्ड। अब यहाँ पर टोटल आप चेक कर सकते हैं। अवेलेबल चेक टोटल 50 शो कर रहा है। यहाँ पर एक और है ऑन रिकॉन्साइल्ड करके शो कर रहा है। इस एंट्री को देख लेते हैं। ये मेरा पुराना वाला रेट है, इसको हम अभी रहने देते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं चेक बुक टोटल 50 चेक यहाँ पर शो कर रहा है। इसको हम इंटर करते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर पूरे 50 चेक अवेलेबल चेक है अभी, जैसे कि 456001 वहाँ से लेकर पूरा आपका बनाए हुए हैं। वो चेक अभी अवेलेबल में है। चलिए वाउचर पर चलते हैं। वाउचर पर जाने के बाद मैं डबल एंट्री मोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर डेबिट पक्ष में आ रहा है। इस बार अपने सप्लायर पार्टी को चेक के माध्यम से भुगतान करना है। तो उसके लिए आप पेंडिंग बिल पहले चेक कर लेते हैं। किसी का पेंडिंग बिल है उसको हम चेक के थ्रू भुगतान करेंगे। तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, पेबल। तो अभी ये राज फर्नीचर का पेंडिंग बिल है 14,200 रुपये और एक है आपका सकून ऑफसेट प्रिंटर 4500 रुपये। तो ये दोनों बिल को हमको पेमेंट करना है चेक के माध्यम से। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम राज फर्नीचर को करेंगे, उसके बाद फिर सुकून ऑफसेट प्रिंटर को करेंगे। यहाँ से हम बैक करते हैं। वाउचर ओपन करना है, F5 बटन प्रेस करना है, पेमेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे राज फर्नीचर, क्योंकि ये डेबिट पक्ष में आ गया, क्योंकि ये पैसा पा रही है। यहाँ पर लिखेंगे 14,200 रुपये। इसको आप एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद इस एंट्री को CR पक्ष में SBI बैंक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर चेक आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं चेक बुक लिखना पड़ेगा हमको, जो चेक रेंज नॉट एप्लीकेबल है, इसको क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद जो लिखा है SBI बैंक चेक, इसको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये चेक बुक ऑटोमेटिकली आ चुका है। ये आपको अगला पर्सन को जैसे हम पेमेंट करेंगे चेक के माध्यम से तो ये चेंज हो जाएगा आपका। चलिए उस एंट्री को भी देखते हैं। पहले इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। एक है सुकून ऑफसेट प्रिंटर्स, इसका 4500 रुपये है। इसको भी हम चेक के थ्रू भुगतान करना है। इस पर एडजस्ट रेफरेंस करना है। यहाँ पर लिखना है आपको SBI बैंक और यहाँ पर आ जाएगा चेक। तो देख सकते हैं ऑटोमेटिकली दूसरा चेक आ चुका है 456002। इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से सप्लायर पार्टी को चेक के थ्रू भुगतान कर सकते हैं।
चलिए कुछ स्टेप देखते हैं। जिस पार्टी को चेक दिए हैं उसको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा बैंकिंग, चेक रजिस्टर्ड। तो पहले आप अवेलेबल चेक था 50, उसमें से आपका 2 चेक पार्टी को दे चुके हैं। एक बार इसको और इंटर करते हैं तो अब यहाँ पर देख सकते हैं राज फर्नीचर 2 अप्रैल को हम दिए हुए हैं चेक। अब एक और है सुकून ऑफसेट प्रिंटर जिसको 4500 रुपये 2 अप्रैल को भुगतान किए हैं और ये अभी स्टेटस में शो कर रहे हैं और रिकनसाइल्ड। तो और रिकनसाइल्ड और एक होगा आपका रिकनसाइल्ड। इसको हम रिकनसाइल्ड कब करते हैं, जैसे अगला पर्सन बैंक में जाकर चेक को डिपॉजिट करेगा तो उस डेट हमको चयन करना पड़ेगा जो डेट में चेक क्लियर होगा। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, रिकनसाइल्ड करना पड़ेगा। तो यहीं से आप देखिए इसका शॉर्टकट की है Alt+R। यहाँ पर रिकनसाइल्ड का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर से Alt+R करूँगा मैं, मैनुअल रिकन्सिलेशन। यहाँ पर आपको जो डेट बैंक में आपका क्लियर हो रहा है वो डेट आपको डालना पड़ेगा। तो सपोज़ मैं अभी 2/4/2025 ही कर देता हूँ क्योंकि इसी डेट में मेरा चेक क्लियर हुआ है। इस एंट्री को आपको सेव करना है। ऐसे आपको सुकून ऑफसेट प्रिंटर को भी सेम डेट रख देता हूँ। अभी इसको आप सेव कर देते हैं। तो ये चेक मेरा क्लियर हो चुका है। देखने के लिए आप आ जाते हैं रिकनसाइल्ड में। तो रिकनसाइल्ड देखिए 2 आपका चेक क्लियर हो गए हैं। एक बार इंटर करिए। अब एंट्री को आप देख सकते हो, पहले यहाँ पर और रिकनसाइल्ड था, अब ये रिकनसाइल्ड हो गए हैं। रिकनसाइल्ड का मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से चेक आपका क्लियर हो चुका है। कल इसी का भी नेक्स्ट टॉपिक और सीखेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं।